हुकूमत को फिलहाल अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, मगर अहम पॉलिसी मामलात पर हुकूमत खुद अपने लिए अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। फैसला साजी के मामलात में उल्टी गंगा बह रही है। हुकूमत पहले फैसला करती है, फिर जब रद्द-ए-अमल आता है तो फिर जाकर मुशावरत करती है और मुशावरत के बाद फैसला बदल लिया जाता है और फैसला बदलने के नित नए जवाब भी दिए जाते हैं। भारत के साथ तिजारत के मामले पर भी यही रवैया देखने में आया। पहले ऐलान किया गया कि चीनी और कपास दरामद की जाएगी, फिर कल काबीना के इजलास में इस फैसले को मौखर कर दिया गया और एक ज़ेली कमेटी बनाई गई जिसका मकसद भारत के साथ तिजारत से मुताल्लिक तजावीज़ का जायजा लेना था। और आज उस ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ और मुशावरत के बाद इन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। आज के इजलास में वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में भारत से किसी किस्म की तिजारत नहीं करेगा और दरामदात के मुतबादिल ज़राए के हवाले से मुतल्लिका शोबों की सहूलतकारी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम उठाए जाएँ। इजलास में बताया गया कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से खालिसतन कमर्शियल नुक्ता निगाह से दरामद की सिफारिशात काबीना के लिए मुरत्तब की गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का ये फैसला गुज़िश्ता रोज़ काबीना एजेंडे में शामिल नहीं था, ताहम काबीना अराकीन की जानिब से यह मामला उठाने पर वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला फौरी तौर पर मौखर कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से खालिसतन कमर्शियल नुक्ता निगाह से दरामद की सिफारिशात काबीना के लिए मुरत्तब की गई, जिसका हतमी फैसला आज मुशावरत के बाद ही करना था, तो फिर 31 मार्च को वजारत ख़जाना की तरफ से भारत से चीनी और कपास दरामद करने का ऐलान क्यों कर दिया गया? एक मज़े का खेज सूरत हाल बन गई है, क्योंकि वजारत तिजारत का कलमदान भी वज़ीर आज़म के पास है। आज सूबाई वज़ीर सईद गनी सवाल उठाया कि इमरान खान ने वज़ीर तिजारत की हैसियत से भारत से चीनी और कपास दरामद करने की समरी भेजी और काबीना में वज़ीर आज़म की हैसियत से इस फैसले को मौखर कर दिया। इमरान खान जो वजीर तिजारत है, उसकी मर्जी से ईसीसी को एक समरी जाती है कि भारत से ये जो तिजारत खोलनी है उसको मंजूर करें। ईसीसी उसकी मंजूरी दे देती है और वो मंजूरी जब काबीना में आती है तो इमरान खान जो वजीर आजम है, वो वजीर तिजारत इमरान खान का जो एक फैसला है उसको कहते हैं कि ये किसने किया है, तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है और फिर उसको वो मौखर कर देते हैं। फिर वो कहते हैं कि काबीना की एक सब कमेटी बनाओ और वो इस बात को देखे कि वजीर तिजारत इमरान खान की मंजूरी से गई हुई ईसीसी की समरी वो कैसे मंजूर हो के आ गई काबीना में। जब इमरान खान वजीर तिजारत और इमरान खान वजीर आजम के दरमियान इत्तेफाक नहीं है, वो नहीं मानता ईसीसी का फैसला और इमरान खान वजीर तिजारत काबीना का फैसला नहीं मानता, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अब सईद गनी ने जो बात की है, वफाकी वुज़रा भी ऐसी ही वजूहात दे रहे हैं। आज फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर तिजारत की हैसियत से वज़ीर आज़म एक अलग हैट पहनते हैं और वज़ीर आज़म की हैसियत से एक अलग हैट पहनते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कई हैट्स पहनते हैं। जब उनको एडवाइज़र जो कॉमर्स के हैं वो जो एडवाइस कर रहे हैं तो वो भेजेंगे ना ईसीसी को कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर जो है वो दें। लेकिन एक जब कैबिनेट में बात आती है, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, फिर मुख्तलिफ आउटकम आता है। प्राइम मिनिस्टर देन वेयर्स द हैट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जब वो समरी साइन करते हैं वैसे मिनिस्टर साइन करते हैं, बट व्हेन ही कम्स टू कैबिनेट ही वेयर्स द कैप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो एज अ मिनिस्टर उनको पता था कि इस तरह की समरी जा रही है एनडीए से? जाहिर है। हक़ाइक़ भी यही बताते हैं कि मामला वज़ीर आज़म के इल्म में था, जैसा कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। 29 मार्च को वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने ट्वीट किया था कि वज़ीर आज़म के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें कपास के बढ़ते हुए दामों पर बातचीत हुई। रज़ाक दाऊद ने मज़ीद लिखा कि कपास की क्रॉस बॉर्डर आमद के तमाम इक़दाम किए जाएंगे। ईसीसी के अगले इजलास में कपास की दस्तियाबी के लिए एक समरी पेश की जाएगी और फिर वजारत तिजारत की तरफ से एक समरी बनाई गई जिसमें भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजावीज़ दी गई। इस समरी में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर तिजारत की हैसियत से इस समरी को देखा है और इजाज़त दी है कि इस समरी को ईसीसी के सामने रखा जाए, जिसके बाद ईसीसी ने यह समरी मंजूर की और 31 मार्च को वज़ीर ख़जाना हम्माद अज़हर ने ऐलान किया कि भारत से चीनी और कपास दरामद की जाएगी, क्योंकि भारत में चीनी दीगर ममालिक से सस्ती है। चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमने पूरी दुनिया से इंपोर्ट तो अलाउ की है चीनी की, लेकिन इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के। कपास की बहुत मांग है पाकिस्तान में और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की प्रपोज़ल के ऊपर हमने ये ईसीसी में फ़ैसला किया है कि हम कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। इस ऐलान के बाद दुनिया भर में हेडलाइंस लगी कि पाकिस्तान भारत से चीनी और कपास दरामद करेगा। पाकिस्तान और भारत के तिजारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और दूसरे ही दिन काबीना ने इस फैसले को मौखर किया और आज इन तजावीज़ को ही मुस्तरद कर दिया गया और शर्त रखी गई कि जब तक कश्मीर के मामले पर भारत नज़रसानी नहीं करता तब तक इससे तिजारत नहीं होगी। यानी पहले फैसला किया गया, उसका बाकायदा वजारत ख़जाना के ओहदे से ऐलान किया गया और मुशावरत बाद में की गई, मगर बात फैसलों तक महदूद नहीं है। वज़ीर आज़म अपनी टीम भी नहीं बना पा रहे हैं।
खासतौर पर मुआशी टीम। और सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क का मसला भी मईशत है। पहले असद उमर को लगाया, फिर उन्हें हटाया, फिर उनकी जगह डॉक्टर हफीज़ शेख को लगाया और फिर दावे किए कि मईशत दुरुस्त सिमत में आ गई है, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। फिर हफीज़ शेख को 6 महीने के लिए वज़ीर ख़जाना बनाया, उन्हें सेनेट का इलेक्शन लड़वाया। जब वो हार गए तो भी उन पर एतमाद का इजहार किया और फिर 23 दिन के बाद 29 मार्च को अचानक हफीज़ शेख को भी हटा दिया और उनकी जगह हम्माद अजहर को वज़ारत ख़जाना दे दी। मगर 2 दिन बाद ही यह खबर सामने आने लगी कि हम्माद अजहर के पास आर्जी चार्ज है। हुकूमत शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाएगी। फिर शौकत तरीन ने यह शर्त रख दी कि उनके खिलाफ नैब ने अपील की हुई है, उसका फैसला आएगा तो ही वो वज़ीर ख़जाना का चार्ज संभालेंगे। फिलवक्त वो इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के कन्वीनर बनेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने इस बात की तस्दीक भी कर दी, मगर साथ ही उन्होंने हुकूमत की 2.5 साला मुआशी कारकर्दगी को चार्जशीट कर दिया और मुआशी फैसलों पर सख्त तनकीद की और बताया कि इस हुकूमत ने अपने फैसलों से पहले मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और अब कोई सिमत ही नहीं। क्या हमने IMF की बहुत सख्त शराइत मान ली है? क्या हम इससे बेहतर निगोशिएट कर सकते थे? मेरे ख्याल में शुरू के बीच में हमने गलती कर ली। 7% आपका जो कोर इन्फ्लेशन है और 13.25% पे आप इंटरेस्ट रेट लेके चले गए और फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट है उस वक्त 112 115 पे फिर रहा था और आप उठा के उस पर 165 पे लेके चले, तो आपने मईशत की तो बेड़ा गर्क ही करके रख दिया ना। और उसके बाद फिर आपने सारी चीज़ें बढ़ा दी, आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिए, गैस के रेट्स बढ़ा दिए, पेट्रोल, एवरीथिंग जस्ट वेंट अप। सो उससे ये हुआ कि डिमांड तो उड़ गई है। जब डिमांड उड़ गई तो और मतलब मईशत बैठ गई तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। जाहिर है जब आपने अपने एक्सचेंज रेट को इतना ज़्यादा कर दिया तो उसके इन्फ्लेशन ज़्यादा हुई, फूड प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। हम जो है एज अ गवर्नमेंट हमें ये भी चाहिए कि हम अपना भी घर ठीक करें। कोई सिमत नज़र नहीं आ रही कि इकॉनमी की साइड हो जा रही है। जो कैप्टन्स ऑफ द शिप है ना, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तो ये कश्ती आगे चलेगी नहीं। किसने हमें रोका कि हम ये SOEs जो हैं इनको ठीक ना करें? ये जिस तरीके से चल रही हैं, हम अभी तक 2.5 साल में इनके MDs भी नहीं लगा सके, इनकी मैनेजमेंट भी नहीं चेंज कर सके। ये कैसा मतलब एक किस्म का हमारी परफॉर्मेंस है। नैब का और जो आपके जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए। वो जो आपने अप्रैल 2019 और मई और जून में जो आपने रीप्रोफाइलिंग की है उसने आपकी कमर तोड़ दी, आपकी ये जो इंटरेस्ट रेट्स की, और वो अब आपको भुगतना पड़ेगा अगले 4, 5, 6 साल में। अगर सब ऐसे ही चलेगा तो मुल्क और मईशत दोनों की सिमत कैसे ठीक होगी?